यार आज जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो करंट के साथ पर्यावरण के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन यानी आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को क्रॉस में अलग से देख लेंगे इसी में। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि हाल ही में भारत के कितने स्थान रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। आप मुझे यही बताइएगा कि रामसर आर्द्रभूमि क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कह रहा है कि ए केवल 3, बी कह रहा है केवल 4, सी कह रहा है केवल 5 और डी कह रहा है केवल 7। कितने स्थल हाल ही में लिए गए हैं, तो इसका आंसर मुझे बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोग इसका आंसर सही बताएंगे। इसका आंसर होगा सी, यानी कि हाल ही में 5 स्थल को रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है जो भारत से जुड़े हुए हैं। तो और रामसर आर्द्रभूमि क्या होता है ये मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में नवीनतम चयनित रामसर आर्द्रभूमि भारत के किन राज्य में अवस्थित नहीं है। यानी कि जो 5 चयनित किए गए हैं वो पूरे भारत में नहीं है, किसी राज्य में है और किसी में नहीं है। ए कह रहा है तमिलनाडु, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है मिज़ोरम, डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। अगर वो 5 स्थल जो चयनित किए गए हैं नए, उनके बारे में आप जानते होंगे तभी आप बता पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगर तुक्का मारेंगे तो कुछ लोग तुक्का मार के सही कर देंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर तमिलनाडु होगा कि मध्य प्रदेश होगा कि मिज़ोरम होगा कि उत्तर प्रदेश होगा। चलिए इसका उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जितने भी स्थल चयनित किए गए हैं उसमें से एक भी स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसमें से 3 स्थल जो हैं तमिलनाडु से हैं, एक स्थल आपका मिज़ोरम से है, मध्य प्रदेश से है और एक जो है मिज़ोरम से है। तो 3, 1, 4, 1, 5 टोटल 5 स्थल हैं जिसमें सर्वाधिक तमिलनाडु से हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2022 तक भारत में नवीनतम चयनित रामसर आर्द्रभूमि को सम्मिलित करते हुए अब कुल कितने रामसर आर्द्रभूमि भारत में हो गए हैं। यानी अब भारत में कितने स्थल ऐसे हैं जो वेटलैंड के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ए कह रहा है 54, बी कह रहा है 58, सी कह रहा है 59 और डी कह रहा है 60। यानी 54, 58, 59 की 60। तो इसका उत्तर मुझे बताइएगा। इसका उत्तर अभी यानी अभी तक आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन उसके चेंज हो जाएंगे उत्तर। तो अब ये उत्तर है आपका 54, यानी 54 स्थल टोटल हो गए हैं भारत में जो अलग अलग राज्यों में है। पहले कितने थे? इसके पहले 49 थे। आप मुझे बताइएगा कि इसके पहले जो चयनित स्थल थे उसमें उत्तर प्रदेश के कितने थे। अभी वाले में तो यूपी के एक भी नहीं है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा 54 टोटल हो गए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप नेट पे सर्च करने जाएंगे कि इसका उत्तर क्या है तो नेट पे कई जगह आप अपडेट नहीं है, 54 नहीं दे रहा है। तो कई सारी साइट चेक करिएगा, उसके बाद ही कंफर्म करिएगा। कभी कभी आपको अभी 49 ही अपडेट नहीं करने की वजह से 49 दे रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चयनित साख्य सागर रामसर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के समीप है। यानी कि यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन भी बन जाएगा कि साख्य सागर जो है ये आर्द्रभूमि एमपी का है। यहाँ से एक क्वेश्चन अलग से हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के समीप है। ए कह रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी कह रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, सी कह रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए केवलादेव तो एमपी में है नहीं, ये तो बाहर हो जाएगा, ये दूसरे राज्य में है। मुझे बताइएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। पेंच जो है महाराष्ट्र में और एक अन्य राज्य है, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में है। अब बचा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नवीनतम चयनित स्थल है मध्य प्रदेश का साख्य, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 8 फरवरी और 10 फरवरी। इसी के साथ मुझे ये भी बताइएगा कि यह दिवस जो है
क्यों 2 फरवरी को ही मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए 2 फरवरी। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है और 2 फरवरी को इसलिए मनाते हैं कि फरवरी 1971 में 1971 में ईरान के रामसर में इस जो है संधि को लागू किया गया था, इस संधि समझौते पे हस्ताक्षर किया गया था। इस वजह से 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध रामसर आर्द्रभूमि संधि किस वर्ष लागू की गई है? याद रखिएगा, इसका उत्तर पूछ रहा है लागू की कब की गई है। वर्ष 1975, वर्ष 1971, वर्ष 1980 या डी वर्ष 2000, इसमें से कोई एक होगा। तो याद रखिएगा, संधि हुई थी 1971 में, 1971 में संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? ईरान के रामसर स्थल पे। लेकिन लागू हुई है 1975 में। और कब? महीना था दिसंबर 1975 में इसको लागू किया गया है और संधि हुई 1971 में तक। इसका दोनों का आंसर चेंज हो गया है। यहाँ पे लागू पूछ रहा है तो लागू हुई है दिसंबर 1975 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? यानी कि वेटलैंड जो भारत में पहली बार बना है, अब टोटल 54 हो गया है। जो पहला था वो कौन था? कह रहा उड़ीसा का चिल्का झील, गुजरात का गिर अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये मुझे बताइएगा कि भारत के किस राज्य में है और इसका पुराना नाम क्या है। डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताएं कि पहला जो है, इसका आंसर ए होगा। उड़ीसा का चिल्का झील जो है पहला भारत का आर्द्रभूमि स्थल है। और इसी के साथ जो है एक स्थल और जो चयनित किया गया था उसका नाम मुझे बताइएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, उड़ीसा का चिल्का झील। नेक्स्ट लेते हैं। वैश्विक स्तर पर चयनित रामसर संधि भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? अब इसका आंसर एकदम चेंज हो गया। देखिए, लागू होने का डेट अलग होता है, संधि कब हुई अलग होता है, और भारत इसमें शामिल कब हुआ, हस्ताक्षर कब किया, इसका आंसर अलग होगा। कह रहा है फरवरी 1922 में, तो 22 में तो होगा नहीं क्योंकि 71 में तो संधि हुई। 32 होगा ही नहीं, 72 होगा ही नहीं। जब भी होगा तो इसका आंसर, अगर आप ठीक से जानेंगे तो इसका आंसर होगा फरवरी 1982 में भारत ने इस पर सिग्नेचर किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आप चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व की पहली रामसर साइट, भारत की तो आपको उड़ीसा है। विश्व की पहली रामसर साइट यानी आर्द्रभूमि वेटलैंड किस देश में अवस्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी श्रीलंका, डी अफ्रीका। वर्ल्ड की पूछ रहा है, भारत की तो उड़ीसा में है, लेकिन वर्ल्ड का अगर आएगा तो मुझे इसका उत्तर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं लेकिन भविष्य में पूछने की संभावना है। तो वेटलैंड से संबंधित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने 10 क्वेश्चन की वीडियो में लिया है, तो ये मुझे आप इसका उत्तर बताइए। इसका आंसर ए होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो है एक प्रायद्वीप है, इसको कहते हैं कोबोर्ग। ये विश्व का जो है पहला वेटलैंड है, दुनिया का पहला वेटलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उसका नाम है कोबोर्ग प्रायद्वीप। तो ये आपका, और भारत का पहला कौन सा है? उड़ीसा का चिल्का झील। 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रामसर आर्द्रभूमि वेटलैंड जो है के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ये अभी जो 5 नए चयनित किए गए हैं उनका नाम है, नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो कह रहा है पल्लीकरनई कहाँ पे है? पिचवरम, साक्य सागर तो मध्य प्रदेश में है, तो ये तो है ही। करिकली, आपको बताएं तमिलनाडु में 3 चयनित किए गए हैं, मध्य प्रदेश में 1 चयनित किए गए हैं और 1 मिजोरम का है। तो ये तो पल्लीकरनई ये है, यानी तमिलनाडु में है। पिचवरम ये भी है और करिकली ये भी है, यानी कि ए, बी और डी
ये तीनों तमिलनाडु के नवीनतम हैं और सांख्य सागर आपका मध्य प्रदेश में है। और एक मिजोरम का बच रहा है, तो मिजोरम का जो है वेटलैंड इस बार बना है, उसका नाम है, आपको यहाँ पे बता देते हैं, मिजोरम का जो बच रहा है उसका नाम है पाला। ये प्राकृतिक आद्यभूमि है, ये मिजोरम का है। तो 3 तमिलनाडु, 1 मध्य प्रदेश और 1 मिजोरम, ये तीनों मिला के 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उपरोक्त ये सभी सही है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर ये होगा, नहीं को यहाँ पे हटा देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने वेटलैंड से संबंधित लिए थे, और किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन राइट हैं। आज के 10 क्वेश्चन में कितने आपके राइट किए हैं ये मुझे बताइएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू।